नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सिलेंगे पटियाला सलवार। तो पटियाला सलवार को किस तरीके से सिलते हैं, तो सबसे पहले हम अपना पार्ट ले लेंगे और इसके बाद जो हम ये कली है हमारी, इन कलियों को ले लेंगे। दो हमारी कली है, एक हमारा पार्ट है। तो इनको सबसे पहले हम जो है पार्ट में जोड़ लेते हैं कलियों को। और जब हम कलियों को जोड़ेंगे तो आसन का हमको ध्यान रखना चाहिए कि आसन इधर तरफ हो, हमारा सीधी तरफ आसन होना चाहिए। और देख लीजिए गाइस, अब हम उनको जोड़ देते हैं, कली और पार्ट को जोड़ देते हैं। ये कली और पार्ट है हमारा, इसको हम जोड़ रहे हैं इस तरह से। इस पे सिलाई कर देंगे हम। इस तरह से हमने कली और पार्ट को दोनों को जोड़ लिया है यहाँ पर। हमने यहाँ पर इन दोनों को जोड़ लिया है, कली और पार्ट को। अब इसी तरह से हम दूसरी कली को भी इसमें जॉइंट कर लेंगे। ये हमारी दूसरी कली है। आसन का हमेशा ध्यान रखना है, आसन हमें सीधी तरफ रखना है इस तरह। और कली और पार्ट को हम इस तरह से दोनों को जोड़ लेंगे। इनको भी हम इसी तरह सिलेंगे। देख लीजिए गाइस, हमने दूसरी कली और पार्ट को भी हमने इस तरह से ही जोड़ दिया है जैसे हमने पहला जोड़ा था। इसको भी हमने इसी तरह से जोड़ दिया है। ये हमारी कली और पार्ट दोनों जुड़ गए हैं। देख लीजिए गाइस, ये कली और पार्ट हमारे जुड़ गए हैं। इसी तरह से हमने दोनों को, ये जो हमारा दूसरा पार्ट है, इसमें भी हमने इसी तरह से दो कलियां और पार्ट जोड़ लिया है। आइए अब इसको हम जॉइंट कर लेते हैं इन दोनों का। ये हमारा दूसरा भाग है और ये हमारा पहला भाग है। अब इन दोनों को हम जॉइंट कर लेते हैं, आसन से आसन मिला लेते हैं इस तरह। इनको भी हम इसी तरह सिलेंगे। इसी तरह से हम दूसरा आसन भी इसी तरह सिलेंगे इसका। इन दोनों को जोड़कर इस तरह हम इन दोनों को जोड़कर इसी तरह हम इनको भी सिल देंगे, दोनों आसनों को। इसी तरह से देख लीजिए गाइस, हमने दूसरे आसन को भी इस तरह ही जोड़ दिया है। ये दोनों कली और पार्ट हमारा दोनों भाग जुड़ चुके हैं इस तरह से। आप भी देख सकते हो गाइस, इस तरह से हमने दोनों पार्ट और कली को इस तरह से हमने जोड़ दिया है। तो ये हमारी कली और पार्ट दोनों साइड के जुड़ चुके हैं। आइए हम बेल्ट बना लेते हैं इसकी। तो ये देखिए गाइस, ये 10 से 12 साल की लड़की की सलवार है। तो इसको हम बेल्ट बनाने के लिए सबसे पहले, ये हमारी 20 इंच की बेल्ट है। ये 20 इंच की हमारी बेल्ट है और 8 इंच की इसकी चौड़ाई है। तो ये हमारी जो बेल्ट है, तो हमारी यानी कि नेफा इसमें जब हमारा मुड़ जाएगा तो ये हमारी 6 इंच की बच जाएगी और बाकी ये हमारी आधा इंच सिलाई में आ जाएगी। तो 6 इंच की हम बेल्ट निकाल लेंगे। तो आइए कैसे सिलते हैं बेल्ट। तो ये हमारा अलग अलग कपड़ा है, इसको हम जॉइंट कर लेते हैं। और देख लीजिए गाइस, बेल्ट में हम जो ऊपर हमारा नेफा बनेगा, इसको 2 इंच के लिए ऊपर छोड़ देते हैं। यहाँ से हम, ये हमारा मुड़ जाएगा यहाँ पर, यहाँ से हम सिलाई करना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ से हम सिलाई स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पर 2 बार सिलाई लगा लेंगे जिससे हमारी सिलाई निकले ना, इस तरह। इसी तरह से जो है हमने इसको नीचे की तरफ सिल लिया है बेल्ट को। अब देख लीजिए गाइस, इस तरह से जब हमने यहाँ पे सिल लिया है, अब इसको इस तरह से मोड़ देंगे यहाँ पर और नीचे तक सिलाई लगा लेंगे इसके। ये जो कपड़ा है ना, इसको हम दबा देंगे इस तरह।
ये हमारी बहुत ही अच्छी बेल्ट बनेगी। इसे आप भी बना सकते हो। तो सिलने में कोई परेशानी भी नहीं है, ये बहुत आसान है, बहुत इजी है। इस तरह से आप भी सिल सकते हो। इसी तरह से हमने जो है इसको मोड़ लिया है इस तरह। इस तरह से हमारी ये बेल्ट यहाँ पर जो है ये जॉइंट हो गई है। अब बेल्ट बनाने के लिए जो हमको नेफा चाहिए वो इसको हम इस तरह से यहाँ पर मोड़ लेंगे, इस तरह से, और इस तरह यहाँ पर हम इसको मोड़ लेंगे। तो अब हम सलवार का नेफा बनाएंगे बेल्ट में ही, जहाँ पर हमारा नाड़ा डलता है, या बेल्ट में जहाँ पे हमें रबड़ डालनी होती है, ये वो जगह है। तो देख लीजिए गाइस, जिस तरह से ये मैंने बेल्ट को जोड़ लिया है यहाँ पर, और जोड़ने के बाद इसको मोड़ लिया है इस तरह से। यहाँ पर जहाँ पर हमारी रबड़ डलेगी, यहाँ पर ये हमने जो इस तरह से यहाँ पर कपड़ा छोड़ दिया है, यहाँ पर हमारी रबड़ डल जाएगी। इस तरह से मैंने इसको फोल्ड कर लिया है। यहाँ पर जो हमारी रबड़ आ जाएगी। इस तरह से हमारा ये नेफा मुड़ चुका है। आइए अब इसको सीधा कर लेते हैं बेल्ट को। और अब यहाँ से हम यहाँ पर निशान लगाएंगे बेल्ट पर। ये हमारी 20 इंच की बेल्ट है, ये बच्ची की बेल्ट है। तो सबसे पहले जो है हम बेल्ट पर, ये हमारी 20 इंच की है तो बराबर के, ये जैसे यहाँ पर 10 आ गया और 10 हम यहाँ पर कर लेंगे। 10 यहाँ पर आ गया हमारा, और पौने 10 यहाँ पर, पौने 10 हमारे यहाँ पर हो गया। तो यहाँ पर जो पौने 10 आ रहा है तो यहाँ पर हम एक कट लगा लेंगे। इस तरह से कट लगा लेंगे, और एक कट यहाँ पर लगा लेंगे इस तरह, और इन दोनों कट को अब जोड़ लेंगे। इस तरह से हमने जो है दोनों कट को जोड़ लिया है। अब जो पीछे वाला ये जो हमारा हिस्सा है, इस पे भी हम कट लगा लेंगे। इस तरह से हमने यहाँ पर भी पीछे वाले हिस्से पे कट लगा लिया है। आइए अब इसमें जो है हम घूम डालना स्टार्ट करते हैं। बेल्ट में जहाँ पर ये हमारा हमने इस पर कट लगाया है, इस जगह कट लगाया है, तो यहाँ से ही हम पीछे वाले घूम स्टार्ट करेंगे। और ये जो हमारा आसन है, आसन से दो घूम डालेंगे पीछे वाले सलवार के, जो हमारे पीछे होते हैं उनको घूम को हम आसन से यहाँ पर डाल देंगे, 2 घूम इस तरह से। इस तरह से हमने 2 घूम यहाँ पर डाल दिए। पीछे जो चुन्नट आती हैं हमारी 2, यहाँ पर इन 2 चुंगटों को डाल देंगे हम यहाँ पर, जो पीछे आती है हमारी सलवार में। इस तरह से हमने ये दोनों चुंगट डाल दिए। पीछे वाला हिस्सा है जो हमारे सलवार के पीछे आता है, और जहाँ पर हमने कट लगाया है ये, इसको सलवार के कपड़े को और बेल्ट के कपड़ों को यहाँ तक ही हम सिल देंगे, जोड़ तक, और फिर इसमें घूम स्टार्ट कर देंगे। हमने जो जहाँ पर हमारा कट लगाया था हमने वहाँ तक जो है हमने इसको सिल दिया है, और कट पे से ही हम जहाँ पर हमने कट लगाया है यहाँ से ही हम घूम डालना स्टार्ट करेंगे सलवार के। और सलवार के कपड़े को और इसको मिला के देख लेंगे, जितना हमारा सलवार का कपड़ा है वो उसी तरह से हम भारी या हल्की घूम डाल सकते हैं। तो हमारा कपड़ा ये काफ़ी है, तो हम इसमें भारी घूम डालेंगे इस तरह से। देख लीजिए गाइस, तो हमने जहाँ पर हमारा आसन है, ये दूसरा आसन आ गया हमारा। आसन पर ही हम बेल्ट की, जहाँ पर हमारी बेल्ट है, इसको घूम को हम यहाँ पर ही रोक देंगे। इस तरह से हमने अपने घूम को यहाँ तक भर लिया है, जहाँ तक हमारा आसन है। अब ये दूसरी तरफ हमारे घूम डलेंगे। ये तो हमारे हो गए पहली तरफ। और अब देख लीजिए, जहाँ पे हमारा ये कट है, तो यहाँ तक ही हम फिर से इधर को घूम डालेंगे। पहले हमने इधर डाले थे, अब इधर डालेंगे हम घूम। तो इस तरह से इधर भी हम इस तरह से घूम डालेंगे, जैसे हमने पहले डाले थे। इस तरह से हम घूम स्टार्ट कर देंगे।
इसी तरह से हमने इस साइड भी घूम यानी कि अपने पूरे कर लिए हैं। और देख लीजिए गाइज, जहाँ पर हमारा निशान था हमने वहीं तक अपने ये घूम डाले हैं इसमें सलवार में। और इसको सिंपल सीधा ऐसे ही सिल देंगे। तो ये जो है हमारी सलवार के घूम डल चुके हैं इसमें। तो देख लीजिए किस तरह से हमारे घूम डले हैं। तो देख लीजिए गाइस, हमारे जो हमने दोनों तरफ इस तरह से हमने अपनी सलवार में घूम भर लिए। इस तरह से हमारी सलवार सिल चुकी है इस तरह से, देख लीजिए गाइस। और देख लीजिए गाइस, अब इसके जो है हम पोंचे बनाते हैं। तो आइए हम कैसे बनाते हैं इसमें पोंचे सलवार में। तो आइए गाइस, हम देख लीजिए अब वो जो सलवार में हम पोंचे बना रहे हैं। तो हमारे पोंचे सलवार में ही हमने काट लिया था कपड़ा, तो इसी में हम पोंचे बना देंगे। ये हमारी बकरम है। तो बकरम को इस तरह से पोंचे पे रखकर इस तरह से हम इसको आधा इंच में मोड़ लेंगे। तो इस तरह से हम अपने पोंचे बनाएंगे। आधा इंच कपड़ा बकरम के ऊपर ले लेंगे इस तरह से और इसको सिलते जाएंगे इस तरह से। देख लीजिए गाइस, हमने बकरम को और कपड़े को इस तरह से जॉइंट कर लिया है। अब इसको इस तरह से हम फोल्ड कर देंगे, कपड़े को इस तरह से जो है हम फोल्ड कर देंगे। तो इस तरह से हमारा पोंचा बन जाएगा, मोरी बनेगी यहाँ पर। तो अब यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। इस तरह से हमने पोंचे पर इस तरह सिलाई लगा दी है। अब हम पोंचे का डिजाइन बनाएंगे। इस तरह से हम पोंचे बना लेंगे इसके। तो देख लीजिए, इस तरह से हमने अपने पोंचे को बना लिया है। इस पर डिजाइन भी हमने पोंचे पर इस तरह से बना लिया है। तो ये हमारा जो पोंचा है तो बनके जो है हमारा तैयार है। तो इस तरीके से हमने जो है पोंचे को बना लिया है। इसी तरह जैसे हमने इस पोंचे को बनाया है, इसी तरह से हमने दूसरे पोंचे को भी इस तरह से बनाया है। तो आइए अब इनको जॉइंट कर देते हैं। ये सलवार को उल्टी कर लेते हैं इस तरह से। और जहाँ पे हमारे मोहरी बनेगी पोंचे हैं, यहाँ पर इस तरह से इतना ही निशान लगा लेंगे जितनी हमारी मोहरी हैं। तो मोहरी की जो चौड़ाई है हमारी, तो वो इंची टेप से नाप लेंगे। हमारी मोहरी की चौड़ाई है 12 इंच। तो हम यहाँ पर 6 पर इसका निशान लगा लेंगे जहाँ पर हमारी मोहरी बनेगी। तो हमने यहाँ पे जो 6 का निशान लगा लिया है और यहाँ से ही हम सिलाई कर देंगे 6 से ही। तो देख लीजिए गाइस, हमने सारी सलवार को इस तरह से ही सिल लिया है। अब जो हमारा दूसरा पोंचा है इस पे भी हम 6 का ही निशान लगाएंगे। 12 मोहरी है हमारी, तो इस पे भी हम यहाँ पर 6 का निशान लगा लेंगे इस तरह। और इस तरह से हमारी सलवार कंप्लीट हो चुकी है। तो हमारी सलवार सिल चुकी है। इस तरह से हमने अपनी सलवार को सिल लिया है। तो देख लीजिए, सलवार जब हमारी सिल जाती है, जो ये पोंचे की जगह हमारी एक्स्ट्रा कपड़ा होता है, इसको हम इस तरह से काट देंगे जिससे कि हमारी सलवार में फिनिशिंग आ जाएगी इस तरह। तो जो हमारी मोहरी से अलग कपड़ा बचता है इस तरह से, तो इसको हम काट देंगे यहाँ पर। ये हमारा फालतू कपड़ा है, इसको हमने काट दिया है और सलवार हमारी बनकर तैयार हो गई है। तो आइए इसको देख लेते हैं कैसे सिली है हमारी सलवार। तो देख लीजिए गाइस, हमारी सलवार जो है सिलने के बाद ये ऐसी लगी है। तो आपको अगर मेरी सलवार की कटिंग और सिलाई अच्छी लगी हो तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।